देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। ये सारा कुछ वर्णन करके थोड़ा सा बताऊंगा इसमें। उसके विषय में क्या कहती है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। केवल एक परमात्मा की भक्ति करो और नहीं करनी, और उस अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का यही पुल है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म को टारगेट बना। ब्रह्म का जाप ओम है, और वह है, यह है सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब श्री देवी कह रही है कि और सब बात छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो, एकमात्र परमात्मा को ही जानो, जिसका उसका ओम नाम है, और ब्रह्म का उद्देश्य मानकर उसका जाप करो। और वो ब्रह्म फिर देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे समुद्र पार से जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। नहीं, ओम नाम ब्रह्म का है, और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह ये सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में सतीत वहां रहता है। देखो पुण्यात्माओं, व्यास जी को कितना ज्ञान है, और क्या कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे, वेदों का क्या पता था उनको। और देवी कह रही है मेरी भी पूजा छोड़ो, केवल ओम नाम है, ब्रह्म का जाप करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है। और फिर वेद देवी ने यह भी स्पष्ट किया है, ये देखिए 571 पृष्ठ पर दिखाते हैं कि वेद के अतिरिक्त कोई साधना नहीं करनी चाहिए। किएगा, ये 7वां स्कंद है, उसी में आगे चलकर देवी ने क्या बताया है, ये 570 पे ये श्री देवी जी कहती है, राजन ये आगे बता रही है, यहां बताया है 571 पृष्ठ पे, कहा कि वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब करते लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधर्मी व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मियों की से न बात करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। शिव ने मुंह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति के विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे हैं। उन शास्त्रों के नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरवागम। तो शिव ने मुंह में डालने के लिए इन नकली शास्त्रों का प्रतिपादन किया। समझो, कहने का भाव ये है। अब क्या कहा है कि उनमें कहीं कहीं वेद अविरुद्ध अंश भी हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर लें तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेदों का ही आश्रय लें, यही शाश्वत धर्म है। अब बताओ, ये सतयुग के ब्राह्मणों ने ये नहीं पता कि वेदों में दुर्गा की पूजा को नहीं लिखी। और नो कहे व्यास जी के राजन सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे। हमारे महर्षियों, और दुर्गा कहती है कि मेरी पूजा छोड़ दे, सब बातों को छोड़ दे, ओम नाम है उस ब्रह्म का जाप करो, और वो ब्रह्म लोक में रहता है। ये खाक विद्वान थे ऋषि महर्षि। अब देखो पुराणों में क्या लिखा, आगे देखो। अब 414 पे संक्षिप्त देवी भागवत और 6ठा स्कंद हमने ये पढ़ लिया। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कर दिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय की सतयुग में ब्राह्मण हर वेद के पूर्ण विद्वान थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अपने आत्माओं ये मंदिरा का लठी ननगढ़वा रखे पंडिता ने, और सतयुग तक करते आ रहे। वेद में लिखा है केवल एक ओम मंत्र है। पवित्र श्री मद्भगवत गीता जो है चारों वेदों का सारांश है। उसमें कहीं भी दुर्गा की पूजा का है कितने नामो निशान, और दुर्गा कहती है उसकी पूजा करो। अब आगे वो व्यास जी क्या कहते हैं, इसी 414 पृष्ठ देखो, जो हमारा प्रसंग है उसको लेते हैं।
ये वही यहाँ क्या बताया कि धर्म की यही सती थी, त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अपना आत्माओं ये कंसेप्ट कलयुग करना जरूरी था। दास ने कह दिया कि ये ब्राह्मण, कलयुग के ब्राह्मण सतयुग में जो राक्षस होते थे उन कैसे हो गए, और उन्होंने ये कर्म एव करके दिखाया। क्या किया? बेरहमी से कूट छेद के उन नीरू और नीमा को पटकिए अपनी मान बढ़ाई के लिए, और बालक को घसीट कर ले गए। वहां उनके गुरु रामानंद जी बैठे थे कुटिया में, आगे पर्दा लगा लिया, श्रोता वो दर्शक गणे आगे ब्राह्मण कि भाई ये पता करेंगे झूठा कौन है। और विवेकानंद जानबूझ के बुला के ले गया, तेरी फिर इज्जत रह जाएगी हमारे गुरु जी की, उस विषय को भूल जाएंगे ये लोग। अब झोंपड़ी में रामानंद जी अंदर बैठे हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक बाहर खड़े हैं, बीच में पर्दा डाल दिया गेट के ऊपर, ये दिखाने के लिए मैं तो शूद्रों का सुबह सुबह दर्शन भी नहीं करता। रामानंद जी ने पूछा, तेरी जात क्या है और तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है? अब देखो वो परमात्मा हमारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं। 1-2 कौड़ी का जीव रामानंद, उसके आगे ऐसे खड़े परमात्मा हाथ जोड़ के, जैसे एक सुयोग्य शिष्य को अपने गुरु जी के सामने व्यवहार करना चाहिए, ऐसे खड़े हैं परमात्मा। तो क्या कहा, अब क्या वार्ता होती है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कितनी अच्छी चित्रित की है। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर धार को दंत। झोपड़ी के अंदर पांव पटके गुस्से में जैसे मृग कूद जा कर नो, और क्या प्रश्न किया, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी कहते हैं कि बलिहारी जाऊं उस भगवान पे, अपने गुरु रूप में उस रामानंद जी के सामने कति कितना अधीन होकर बोलते हैं और सच्चाई कहते हैं साथ साथ। क्या बोले परमात्मा? रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जात है और कौन तुम्हारा पंथ और के तुम्हारा नाम है? परमात्मा ने क्या बताया, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। मेरी जात पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, और मेरा पंथ पूछते हो मैं परमेश्वर का पंथ है मेरा एक ईश, जिसको सरपुरुष कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इसको ईश, ईश्वर और परम अक्षर पुरुष को परमेश्वर कहते हैं। तो क्या बताते हैं, जाते हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पर मेरा नाम निरंजन कंत। क्योंकि मैं पूर्ण परमात्मा हूं और मैं उस परमेश्वर का पंथ लिए हुए हूं। इस बात से रामानंद जी घना दुखी हो गया कि देख छोटा सा बालक कैसी बकवाद कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरे घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। गरीबदास साहिब जी के बता रहे हैं कि जब रामानंद जी को परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, इस बात का दुख माना रामानंद ने और गाली देने लग गया। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरे तो घटमट तन आकार, तू तो सामने खड़ा दिखाई देता है, और वो परमात्मा तो निराकार है जिसके बारे में तू कह रहा है मैं वही भगवान आया हुआ हूं। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार। गरीबदास जी कहते हैं दास गरीब रामानंद जी का दर्द हो गया इस बात का, जब परमात्मा हो बोले सृजनहार के मैं सृजनहार हूं। और किसे उलाने दिए, कैसी अब उधर बातें कही कि तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति तेरा ऐसा दृढ़ विश्वास। जैसे नो कहा कर तो उसके एक मुसलमान के टुकड़ा पर पलने वाला तो
हैं और अपने आप को भगवान कह रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास करीब अधमुखी एता तुम गठबैन। तर्क तलु से बोलते वो रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब को जात है यू आखिर नीच निदाने। कितनी अभद्र बातें कही भगवान को उस रामानंद ने। मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीने, दास गरीब अजात हूं ते जो कहा बलि जाऊं मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजज आदीन। अब क्या बताने लगे परमात्मा अपनी सती थी। मैं अवगत गत से परे और तेरे चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा में सकल संत भरपूर। इन तेरे वेदों में मेरी महिमा तो है नहीं वेदों में, लेकिन इनसे दूर यानी इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। सकल संत भरपूर हूं, खालिक हमरा नाम, दास गरीब आजाद हूं और तय जो कहा बलि जाऊं मैं। देखो सुयोग्य शिष्य की कैसी भूमिका करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरे गुरुजी हैं और आप मुझे कुजात कहो, नीच कहो, सिरोधार्य है, लेकिन मैं इस जात जूत से परे हूं, मेरी कोई जात नहीं, और बाकी आपने जो कहा वो सिरोधार्य है। लेकिन सच्ची मैं हूं वही जो आपको बता रहा हूं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसों मैं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर सतलोक में रहता हूं। सुन रामानंद राम में और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। मेरी ही सत्ता सबके ऊपर है। और सुन रामानंद राम में और मैं बावन नरसिंह, ये नरसिंह बनकर मैं ही आया था, प्रहलाद को बचाया था। और नाम विष्णु का, मैंने विष्णु रूप धारण कर लिया, क्यों विष्णु का पुजारी था, राज्य हो जाएगा बालक। कहते हैं सुन रामानंद राम में और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। फिर क्या बताते, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसों अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी ने सोचा इतना कॉन्फिडेंस से यू बालक बोल रहा है, इसने तो बात बढ़ा दी। फिर कहने लगा मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता हूं, तू बैठ जाए एक तरफ। पर्दे के पीछे से बात हो रही है ये। अब वो पर्दे से पीछे कहने लगा मैं थोड़ी पूजा कर लूं, अपनी नित्य नियम कर्मकांड करता था वो। और परमात्मा बाहर खड़े रहे। रामानंद जी क्या कर रहे थे, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। वो कर्मकांड बाहर मूर्ति पूजा से नहीं करते थे, लेकिन मूर्ति की कल्पना करते थे, अभ्यास कर रखा था। ध्यान में बैठते ही मूर्ति दिखे विष्णु भगवान की। और वो कर्मकांड में क्या होता है कि प्रतिदिन उसको नहाते हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं। तो ऐसे प्यारे ढंग से जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए गंगा जल लाए हो रामानंद जी, जैसे कल्पना होती है सौपन सा। और फिर क्या किया, सारे कपड़े उतार दिए मूर्ति के। कर्मकांड केवल मानसिक पूजा कर रहा था, मानसिक कपड़े उतार दिए सारे। और फिर उनको नवाया, नवा के फिर सारे कपड़े पहना दिए, तिलक लगा दिया और मुकुट रख दिया भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के सिर पे। अब फिर क्या देखा कि भगवान के गले में कंठी नहीं है, वो माला नहीं। अब मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते, अगले दिन उतरे वो, नहीं तो पूजा खंडित। और माला नहीं डली भगवान के गल में तो पूजा अधूरी, फिर खंडित। इसलिए रामानंद जी ने सोचा इस माला को उठा के और मुकुट के अंदर से डाल दूं। वह डालने की चेष्टा करने लगा तो मुकुट में फंस गई, वह आगे ना गई। तो रामानंद जी इतना चिंतित हो गया कि हे भगवान, आज मेरे से कौन सी गलती बन गई। हे परमात्मा, जिंदगी में पहली बार मेरे से भूल लगी, आपके गले में आपका श्रृंगार रह गया दाता। इतना चिंतित हो गया, आज कौन सी भूल पड़ गई। हे भगवान, बुढ़ापा आ गया, कदे बड़ी बड़ाई पूजा बिगड़ जाए, मेरी भक्ति नाश हो जावे। अभी आपने सुने